हरे कृष्णा। आज हम लोग बहुत ही कॉन्फिडेंशियल कॉन्फिडेंशियल लीला पे बात करेंगे। कुछ भगवान की रास लीला पे, कुछ भगवान की विवाह लीला पे बात करेंगे। बात पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं राधे श्याम, राधे कृष्णा, सीताराम, लक्ष्मी नारायण। तो हमेशा राधे नाम पहले क्यों आता है, सीता नाम पहले क्यों आता है, लक्ष्मी नाम पहले क्यों आता है? तो बात यह है कि अगर कृष्ण तक पहुंचना है तो हमें राधा रानी का सहारा लेना ही होगा। अगर हमें राम जी तक पहुंचना है तो सीता मैया का सहारा लेना ही होगा। अगर नारायण तक पहुंचना है तो लक्ष्मी जी का सहारा लेना ही होगा। तो अगर हम कृष्ण प्रेम चाहते हैं, हमें राधा रानी के चरणों का सहारा लेना ही होगा। बहुत सुंदर एक राधा नाम सुधा निधि करके एक बुक है, उसमें बहुत सुंदर बात भक्त लिखते हैं, आचार्य लिखते हैं कि जिनका दर्शन बड़े बड़े महाभागवत ब्रह्मा जी, शिव जी, सुखदेव गोस्वामी, भीष्म पितामह, 12 महाजन है हमारे, वो भी आसानी से नहीं कर पाते। जिन कृष्ण के दर्शन की कामना वो हमेशा करते रहते हैं, बड़े बड़े योगी तपस्याएं करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन कृष्ण का दर्शन इतनी आसानी से नहीं मिलता। वो कृष्ण मोहित हो जाते हैं किस पर? श्रीमती राधा रानी पर। कैसे मोहित होते हैं? अगर श्रीमती राधा रानी के वस्त्र से हवा चल रही है और श्रीमती राधा रानी के वस्त्र को छू कर आती है, तो भगवान कृष्ण उसकी सुगंध से पहचान जाते हैं कि ये सुगंध में श्रीमती राधा रानी की हवा में सुगंध आ रही है। तो दैट मीन्स ये जो हवा है वो श्रीमती राधा रानी के वस्त्र को छूती आई है। उस दिशा को भगवान कृष्ण प्रणाम करते हैं जहां से वो हवा बह रही होती है। आप समझ सकते हैं श्रीमती राधा रानी का स्थान क्या है। कई बार लोग पूछते हैं कि भागवतम में श्रीमती राधा रानी का नाम क्यों नहीं है। कई बार हम इस बारे में बात कर चुके हैं कि श्रीमती राधा रानी का नाम भागवतम में इसलिए नहीं है। पहली बात, बहुत सारे रीजन है। पहला रीजन क्या है? सुखदेव गोस्वामी को जो भागवतम है वो 7 दिन में परीक्षित महाराज को सुनानी है। अगर वो श्रीमती राधा रानी का नाम ले लेते, श्रीमती राधा रानी की लीला और डिटेल्स में बताने लगते, तो भागवतम 7 दिन में नहीं हो सकती थी, क्योंकि वो महाभाव में आ जाते। 7 दिन में नहीं हो सकती थी। तो जो लक्ष्य था कि 7 दिन बाद उनको तक्षक सांप काटना है, उससे पहले उन्हें भागवतम सुनानी है, जरूरी जरूरी बात, वो कैसे पूर्ण हो पाती? दूसरा रीजन, जो राधा रानी है, जैसे एक बंदर है, बंदर के हाथ में अगर हीरे का हार दे दिया जाए, मोती का हार दे दिया जाए, तो वो उसकी वर्थ, उसकी वैल्यू नहीं समझेगा और उसको तोड़ तोड़ के अपनी आदत की तरफ फेंकेगा। इस ऐसी श्रीमती राधा रानी हीरा, एक हीरे की तरह है। अगर हम जैसे बंदरों के हाथ में दे दिया जाए तो हम उसको ऐसे तोड़ तोड़ के अपनी टेंडेंसी के अकॉर्डिंग फेंक देंगे, अपनी मनोवृत्ति, अपने लॉजिक उसमें लगाएंगे। जैसे कि श्रीमद् भागवतम में रासलीला का वर्णन आता है, तो उसमें हम अपने लॉजिक लगाना स्टार्ट कर देते हैं। बहुत से लोग जिन्होंने भागवतम, भगवत गीता तत्व से गुरु के शरण में जाकर नहीं पढ़ी है, क्या कह देंगे? ये कैसे भगवान है आपके जो रासलीला करते हैं? अरे भैया, आपको कैसे पता भगवान रासलीला करते हैं? भागवतम से तो पता चला कि भगवान रासलीला करते हैं। वो ही भागवतम जब ये कह रही है कि जो रासलीला है ये कितनी महान है, ये रासलीला हमारी तुम्हारी तरह जो चलता है वो सब नहीं है। ये एक दिव्य है। और ये जो रासलीला, ये पता है कितने कितने एक रात कितनी लंबी थी? ये एक रात लंबी थी 430 करोड़ साल की। अब 430 करोड़ साल, ये कोई भौतिक शरीर तो रह नहीं सकता है, बट ऑब्वियसली बात है खत्म हो जाएगा ये शरीर। तो दैट मीन्स वो सब किस में हुआ है? ट्रांसीडेंटल डिवाइन बॉडीज है वो। ये कोई हम जो उस जगत में चलता है वैसा कुछ नहीं है। तो आधा सच क्यों स्वीकार करते हैं हम? आधा सच हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। कई बार आपने एक स्टोरी बचपन में सुनी होगी कि एक मुर्गी है जो सोने का अंडा देती है। तो जो लालची है वो क्या करता है कि मेरे को आगे का हिस्सा नहीं चाहिए, पीछे से अंडा आता है तो पीछे का हिस्सा रख लेता है, उसे खिलाऊं क्यों, और उसको काट देता है। तो ये किस तरीके का न्याय है? अर्धकुक न्याय। हम आधी बात तो एक्सेप्ट कर लें कि हाँ भगवान ने रासलीला की, बट ये बात एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं कि भगवान कृष्ण भगवान है और ये रासलीला दिव्य है। भगवान ने जो गोवर्धन उठाया वो 7 साल की एज में उठाया, और जो रासलीला की है वो 8 साल की में की है। तो
जो लोग ये कहते हैं कि भगवान ने की, हमें भी रासलीला करनी चाहिए, तो उन लोगों से ये पूछना चाहिए, भगवान ने 7 साल की एज में गोवर्धन उठाया, आप पहले तो गोवर्धन उठाइए, उसके बाद बात इसकी कीजिएगा। हम भगवान की लीलाओं का अनुकरण नहीं कर सकते हैं। अगर करना है तो फिर करिए, पूतना जैसी राक्षसनी को मारिए, गोवर्धन उठाइए। भगवान ने जो बिल्कुल छोटे से हैं शक्तासुर का वध कर लिया था सिर्फ एक लात मार के। आप जरा अपनी लात से बताइए किस किस का वध कर सकते हैं। भक्ति बहुत टाइप की होती है, बहुत बहुत लेवल्स हैं भक्ति के, और सबसे ऊंची भक्ति वो है गोपियों की। और उन गोपियों में भी सर्वोत्तम है श्रीमती राधा रानी। शी इज द एपिटोम ऑफ लव बेसिकली। उनका बस एक ही इच्छा है, एक ही काम है, भगवान कृष्ण को प्रसन्न करना। जो शिशुपाल था, राक्षस था, पूरी जिंदगी भगवान को कोसता रहा, गालियां देता रहा, उस जैसे तक को भगवान ने मुक्ति प्रदान की थी। अब भगवान कहते हैं श्रीमती राधा रानी से, गोपियों से, आपका तो मैं ऋणी हूं, मैं आपको दे ही क्या सकता हूँ। इसलिए भगवान हमेशा ऋणी रहते हैं राधा रानी के और गोपियों के, कि उनका प्रेम भाव, उनका सर्विस एटीट्यूड ऐसा है कि मैं दे ही क्या सकता हूँ। जब शिशुपाल जैसे असुर को मुक्ति दे दी, अब उनको क्या बचा, क्या देंगे भगवान क्या देंगे उनको। तो भगवान कहते हैं मैं हमेशा ऋणी ही रहूंगा आपका, पूरा मैं कभी नहीं चुका सकता। तो भक्तों के हमेशा ऋणी होते हैं। सर्वोत्तम भक्त कौन? श्रीमती राधा रानी। अब बात करते हैं कुछ, तो रासलीला का ये जो बना दिया गया है समाज में, दैट इज वेरी रॉन्ग। ये रासलीला वो नहीं है, 430 करोड़ साल पहले जी के दिखा लीजिए, तब बात करेंगे। 1 करोड़ जी ले, चलो 430 करोड़ तो दूर की बात है। अच्छा, एक कलयुग ही जी ले, एक कलयुग जीने में तो हालत खराब हुई जा रही है, ये दुख वो दुख और पता नहीं क्या क्या नई चीजें आई जा रही है। बस सीधे बात किस पे करते हैं, हम भगवान पे बात करेंगे। अभी जानते ही क्या है भगवान के बारे में, बात करते हैं। जो कुछ सीखा है वो किससे? भागवतम से तो लीला आ रही है, तो कुछ लीलाएं तो हमने सीख ली, ये भगवान माखन छो रहे हैं, ये है वो है। बट यहाँ पे ये भी तो कहा जा रहा है कि सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड एड इज कृष्णा, वो हम एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। अरे जिसको मानो वो भगवान है, अरे क्यों मान ले? जिसको मान लो पापा है, जिसको मान लो मम्मी है, ये कौन सी बात आती है? दो घर पे अगर बोलोगे थप्पड़ पड़ेगा सच्ची में बट भगवान के केस में जिसको मान लो भगवान है। कल हमने बात की थी शिव जी, जब हमने भगवत गीता का महात्म्य में पढ़े थे, बात करी थी, शिव जी स्वयं पार्वती जी से कह रहे हैं कि जो भगवत गीता का पाठ पढ़ता है उसकी क्या गति होती है। सर्वोत्तम आराधना विष्णु कृष्ण आराधना है। तो शिव जी की बात नहीं मान रहे हैं, शिव जी पार्वती जी की बात मान रही हैं। हम किस खेत की मूली हैं जो अपनी बात लेकर आते हैं कहाँ कहाँ से। सुखदेव गोस्वामी, व्यास देव जी, जिन्होंने सारे ग्रंथ लिखे, वो कह रहे हैं कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड। हम कह रहे हैं कि हम नहीं सुधरेंगे, हम किसी की बात नहीं मानेंगे। अब बात करते हैं विवाह लीला की। तो भगवान कृष्ण और राधा रानी का विवाह जो है वो गुप्त रूप में हुआ है। पहले हम भांडेर वन विवाह की बात करते हैं। तो लीला ऐसे आती है एक बार नंद महाराज कृष्ण को गोदी में लेकर, बहुत छोटे हैं कृष्ण अभी, गोदी में, अभी वस चारण लीला तक भी नहीं की है। बछड़ों को चराते थे ना, वो लीला भी स्टार्ट नहीं की है भगवान ने। गोदी में कृष्ण है और लेकर गौचारण के लिए नंद महाराज जाते हैं। तो भांडर वन के आसपास पहुंचते हैं, भांडर वन पहुंचते हैं, के आसपास पहुंचते हैं। और फिर जब लौट रहे होते हैं वापस, तो बहुत अंधेरा हो जाता है, बहुत घोर बारिश होने वाली होती है, तूफान आ गया होता है, बेसिकली तूफान आ गया होता है, बिजली चमक रही होती है, अंधेरा होता है। और महाराज की बहुत सारी गायें, हम जानते हैं 9 लाख गायें उनकी। अब उनको भी वो इधर उधर भाग रही है, उनको भी समेट कर घर लेके आना है। और इधर बच्चा कृष्ण है हमारे पास, तो कैसे करूं क्या करूं, नंद महाराज को बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है, वो खुद भी, और इतना भयानक तूफान आ रहा है, इतना भयानक मौसम हो गया है कि वो भी डर गए कि क्या किया जाए। उसके बाद क्या होता है, एक बहुत ही सुंदर
स्वर्ण कांति वाली एक स्त्री आती है। स्त्री नहीं कह सकते प्रॉपरली, मतलब थोड़ी ऐसी होंगी 12-14 साल की करीब लड़की, कन्या। और भगवान कृष्ण बहुत छोटे से हैं उस टाइम। तो वो जो आती है वो बहुत ही डिवाइन है, बहुत ही सुंदर कांति निकल रही है। तो नंद महाराज उनको देख के प्रणाम करते हैं। शास्त्र में साफ लिखा है, गर्ग संहिता ब्रह्म वैवर्त पुराण आदि में, कि जो नंद महाराज है उस कन्या को देखकर प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि मुझे अपने बालक की रक्षा करनी है और मुझे अपनी गायों को भी लेके जाना है, उनका भी पालक मैं हूँ, उनकी भी रक्षा मुझे करनी है। तो कृपया करके आप ये मेरे घर इस बच्चे को, कृष्ण को, यशोदा मैया है जो वेट कर रही हैं, आप इनको वहां पहुंचा देंगी? उन्होंने कहा बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं। उन्होंने अपना एड्रेस दिया, ऐसे ऐसे जाना है, और कृष्ण को उन्हें दे दिया। अब वो जो कन्या थी वो लेकर जाने लगी। इधर नंद महाराज जो है अपनी गायों को कलेक्ट करने में कि सबको लेके जाना है, चले गए। अब थोड़ी दूर जाकर वो कन्या प्रॉपर भांडे वन में प्रवेश कर गई कृष्ण को लेकर। और वो कन्या और कोई नहीं, स्वयं श्रीमती राधा रानी है। और दोनों ने, भगवान कृष्ण ने उस वक्त अभी तो गोदी में थे, अब अपना जो शाश्वत रूप है 16 साल वाला वो रूप ले लिया, और किशोरी जी ने जो 15 साल वाला उनका शाश्वत रूप है वो ले लिया। और उसी टाइम ब्रह्मा जी वहां प्रकट हुए और ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैं हाथ जोड़ के भगवान से, श्रीमती राधा रानी से कहते हैं कि मैं आपका विवाह करना चाहता हूँ, विवाह कराना चाहता हूँ। भगवान ने कहा ठीक है। तो श्रीमती राधा रानी दुल्हन की तरह रेडी होती हैं, भगवान कृष्ण रेडी करते हैं, और भगवान कृष्ण को दूल्हे की तरह श्रीमती राधा रानी रेडी करती है। और ब्रह्मा जी स्वयं पुरोहित बनते हैं जो विवाह कराते हैं। वेद यज्ञ, जो यज्ञ वेदी होती है उसको प्रकट करते हैं ब्रह्मा जी। मंत्र उच्चारण करते हैं, 7 बार मंत्र उच्चारण करते हैं, क्या बोलते हैं, फेरे, या 7 फेरे आदि करवाते हैं, सिंदूर लगवाते हैं। तो आज भी अगर हम भांडिर बन जाते हैं तो वहां परिणाम है, वहां विग्रह है जहाँ पर भगवान कृष्ण राधा रानी का सिंदूर का जो है वो विग्रह है। और एक वृक्ष है जो तब का ही साक्षी बताया जाता है, उसकी ग्रंथि इस टाइप से, जैसे ग्रंथि बांधी जाती है ना, फेरे होते हैं तो उस टाइम दुल्हन का और दूल्हे का ऐसे करके बांधा जाता है, इस टाइप से वहां पे ग्रंथि पेड़ों की रूप में बंधी हुई है। और अगर परिक्रमा करनी होती है तो उस वेदी में से ऐसे करके जाना होता है, जो मंडप है वो प्रॉपर पेड़ के अंदर से करके ऐसे जाया जाता है। तो साक्षात प्रमाण है, वहां पे अभी हम जाकर देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर स्थली है। वहां पे जाके लीला स्थली, वहां जाना चाहिए, देखना चाहिए, भगवान की लीला का स्मरण करना चाहिए। तो इस तरीके से वहां विवाह हुआ। उसके बाद ब्रह्मा जी ने दक्षिणा, क्योंकि दक्षिणा दी जाती है फिर पुरोहित को, तो ब्रह्मा जी दक्षिणा के लिए खड़े हुए। तो भगवान ने कहा कि क्या वरदान चाहते हैं आप? ब्रह्मा जी ने कहा मैं कुछ नहीं चाहता प्रभु, मैं बस इतना चाहता हूँ कि आप में और श्रीमती राधा रानी के चरणों में मेरा हमेशा मति, मेरा ध्यान, मेरा दिमाग, मेरी मति हमेशा इसमें लगी रहे, इधर उधर उधर इधर ना जाए। जबकि भक्त है फिर भी वो ये मांग रहे हैं, बस आपकी प्रेमा भक्ति में करता। भगवान ने कहा ठीक है। उसके बाद ब्रह्मा जी वहां चले जाते हैं वहां से। उसके बाद श्रीमती राधा रानी और भगवान कृष्ण विहार लीला करते हैं, रास लीला करते हैं, जल क्रीड़ा करते हैं, हाँ, काम में वन में जाते हैं, वहां से बरसाना भी जाते हैं घूमते घामते। उसके बाद फिर श्रीमती राधा रानी वही जिस युवती रूप में, कन्या रूप में आई थी वो लेती हैं, और भगवान कृष्ण छोटे से वही जो लाला रूप है उसमें लेते हैं, गोदी में लेती हैं, और यशोदा मैया के घर पहुंचती है और उनको देती हैं कि नंद बाबा बाबा हैं उन्होंने दिए हैं ये कृष्ण, और वहां बहुत ऐसे ऐसे हो गया है ऐसे करके। तो ये सुंदर लीला आती है, इस तरीके से विवाह हुआ है भगवान कृष्ण का राधा रानी का। और भी जगह विवाह हुआ है जिसको गुप्त रखा गया है। संकेत वन, संकेत वन में भी भगवान कृष्ण और राधा रानी का विवाह हुआ है। नंदगांव में भी हुआ है। नंदगांव में अगर हम जाते हैं तो हम विग्रह देखते हैं कि श्रीमती राधा रानी का विग्रह बहु रूप में, बहुत लज्जा वाले रूप में है। वहां पे हम देखते हैं कि कृष्ण है, बलराम जी हैं, नंद बाबा हैं, यशोदा मैया है और यशोदा मैया के बगल में राधा रानी खड़ी है बहु रूप में, लज्जा वाले रूप में।
तो नंदगांव में भी विवाह हुआ है, बरसाना में भी विवाह हुआ है, और वृंदावन में भी विवाह हुआ है। अब बात है प्रकट क्यों नहीं होता है। तो भगवान की दो टाइप की लीला होती है, एक स्वक्रिया, एक परक्रिया। स्वक्रिया कौन सी लीला होती है, जो प्रकट कर दी जाती है एकदम क्लियरली। जैसे भगवान की 16,108 है, मतलब जिसमें विरह लीला नहीं होती है, दूर वाली लीला नहीं होती है भगवान की। एक परक्रिया लीला होती है जो गुप्त रूप रखी जाती है, क्योंकि हम जैसे लोग समझ नहीं पाएंगे। पहली बात, हम एक और चीज समझ चुके थे कि भगवान कृष्ण और राधा रानी कौन है, एक ही है। समझ क्या था वो श्लोक, किसी को याद है? राधा पूर्ण शक्ति, कृष्ण पूर्ण शक्तिमान, क्या है आगे? दुई वस्तु भेद नाही शास्त्रेर प्रमाण। हरि बोल। दुई वस्तु भेद नहीं, शास्त्र का प्रमाण। दोनों में कोई भेद नहीं है, एक ही है। तो कोई अपने आप से विवाह कैसे कर सकता है? तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी दोनों एक ही है। तो विवाह हुआ भी है, बट गुप्त रूप से भी रखा गया है। अब एक बात और, रासलीला पे या इस विवाह लीला के कॉन्टेक्स्ट में एक बात और करते हैं। जो ब्रह्म विमोहन लीला हुई थी, ब्रह्म विमोहन लीला क्या हुई थी कि जब अगासुर का वध करा भगवान कृष्ण ने, उसके बाद सारे गोप सखा बैठकर खा रहे थे। कैसे खा रहे थे, सबने अपने अपने लंच बॉक्स खोल लिए। भगवान कृष्ण उसके हाथ से छीन रहे हैं, एक हाथ में नींबू का, उंगलियों के बीच में नींबू का अचार फंसा हुआ है। यहाँ पे रोटी पराठा लेके दही के साथ उसको, नहीं हाँ सॉरी, रोटी पराठा नहीं, दही चावल, दही चावल है साथ में, साथ में नींबू का अचार है और उसको खा रहे हैं। ठीक है। अब जान के एक सखा कहते हैं कि आज मैया ने लड्डू रखे हैं, लड्डू रखे हैं, कृष्ण खाओगे लड्डू, कृष्ण खाओगे लड्डू? हाँ खाएंगे। तो ऐसे नहीं, पहले आंखें बंद करो, कृष्ण आंखें बंद कर देते, लड्डू मिलेंगे और उनके मुंह में फूल डाल देते हैं। कृष्ण फिर क्या करते हैं, उसके हाथ से वो उन्होंने मुंह में रख लिया होता है सखा ने, उसका छीनते हैं और झूठा खाते हैं। अब ऊपर ब्रह्मा जी आते, ये कैसे भगवान है जो झूठा खा रहे हैं, ये कैसे छीन छीन के खा रहे हैं? ऐसे अचार के लिए ललाई, अचार हाथ में, नींबू का अचार, नींबू का अचार बहुत पसंद है भगवान कृष्ण को बाय द वे, नींबू का अचार खा रहे हैं, दही चावल, ये कैसे भगवान है झूठा झूठा खा रहे हैं? मतलब जैसे छाछ पी, जो छाछ यहाँ पे टपक जाती है, इसको भी चाट रहे हैं सखाओं के। अब देखो सबके मुंह देखो, सबके मुंह देखने लायक है इस टाइम। ऐसे ब्रह्मा जी ने किया था, ये कैसे भगवान है? ये भगवान नहीं हो सकते, मुझे टेस्ट करना चाहिए कौन है ये, टेस्ट करना चाहिए। तो क्या हुआ, जो जितने भी बछड़े थे भगवान के, वो गाय घास चर रहे थे, और इधर यमुना जी के पास सारे सखा और भगवान कृष्ण खा रहे थे। तो ब्रह्मा जी ने क्या करा, जितने भी बछड़े थे उनको चुरा लिया। अब बहुत देर हो गई, बछड़े वापस नहीं आए, तो कृष्ण ने सखाओं ने कहा कि चलो देख के आते हैं। तो सारे सखा कहते हैं कृष्ण आप यहीं बैठे हैं, हम देख कर आते हैं। अब भगवान तो सब जानते हैं, भगवान कहते हैं ठीक है मैं बैठा हूँ। भगवान खा रहे हैं और वो सारे जो सखागण है वो देखने चले जाते हैं। अब वहां पे बछड़े तो थे नहीं, अब ब्रह्मा जी उन सारे दोस्तों को भी चुरा लेते हैं। अब कृष्ण कहते हैं बहुत देर हो गई, ना तो बछड़े आ रहे हैं ना सखा आ रहे हैं, कर क्या रहा है, सब कुछ खाना भी खत्म, अब कहाँ गए? तो कृष्ण फाइनली अंदर जाते हैं जंगल की तरफ, वन की तरफ, और देखते हैं वहां कोई भी नहीं है। कृष्ण समझ जाते हैं कि सब क्या हुआ है, ब्रह्मा जी लेके चले गए। कृष्ण कहते अब मैं घर कैसे जाऊं, अब मैं घर जाऊंगा तो सबको क्या जवाब दूंगा कि बछड़े कहाँ गए, सखा कहाँ गए, गोपियां माता क्या कहेंगी, उनको क्या जवाब दूंगा? कृष्ण अपने आप को एक्सपेंड कर लेते हैं। एक एक बछड़ा कृष्ण, जितने बछड़े थे कृष्ण अपने आप को उतने बछड़ों के रूप में बना लेते हैं। जितने सखा थे कृष्ण अपने आप को उतने सखा बना लेते हैं। लकूटी, एक एक चीज, उनका जो वस्त्र है वो भी कृष्ण है, उनका जो हाथ में जो मारने के लिए, मतलब छड़ी दिखाने के लिए, मारते नहीं थे गैयाओं को, सिर्फ दिखाने के लिए, वो भी कृष्ण है, सब कुछ कृष्ण। सबको हूबा हू बन के, हूबा हू उर्दू, सेम रूप बन के जो है जाते हैं वापस। तो जब पहुंचते हैं तो सारी गोपियों को, सारी गायों को बहुत प्यार आने लगता है अपने बच्चों पे। क्यों आने लगता है? क्योंकि वो उनके बच्चे नहीं है, आप कौन है, वो भगवान कृष्ण है।
पहले सारी गोपियां जो थी, गोपियां माता, वो वो क्या करती थी, कृष्ण को ज्यादा प्रेम करती थी अपने बच्चों से ज्यादा। लेकिन आज पता नहीं क्या हो रहा है कि सब अपने अपने बच्चों को प्रेम ज्यादा कर रही है, कृष्ण के पास नहीं जा रही है। क्यों? क्योंकि सब है ही कृष्ण, सबको अपने बच्चों पे इतना प्रेम आ जा रहा है। गाय पहले कृष्ण के पीछे भागती थी, अब अपने बच्चों के प्रति बहुत ज्यादा प्रेम आ रहा है। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली है कौन वो? कृष्ण। तो एक दिन क्या होता है, बलराम जी उस दिन नहीं गए थे, अगासुर वाले दिन बलराम पूर्णिमा होती है, उनका बर्थडे था तो वो नहीं गए थे उस दिन, रोक लिया था रोहिणी माता ने। तो बलराम जी को अभी कुछ होश खबर नहीं है तो एक दिन क्या होता है, गोवर्धन पे कृष्ण, बलराम और गाय बछड़े आदि जा रहे होते हैं। तो आगे बड़े ग्वाले होते हैं, वो गायों को लेके जा रहे होते हैं, पीछे कृष्ण और बलराम जी बछड़ों को लेके जा रहे होते हैं। अब बलराम जी क्या देखते हैं कि पीछे ऊपर से गाय भागती हुई आ रही है बछड़ों की तरफ, बहुत प्रेम दिखाने। अब उनको समझ में नहीं आता ये क्या लीला हो रही है, पहले भी जाती थी वो अपना जाती थी, वो अपना जाती थी, अब ये ऐसा क्या हो रहा है, कुछ तो गड़बड़ है। अब भगवान कृष्ण से पूछते हैं, सच्ची सच्ची बताओ क्या करा है, ये क्या चल रहा है। अब भगवान कृष्ण सब बता देते हैं उन्हें कि ऐसे ऐसे हुआ। इधर ब्रह्मा जी का क्या हुआ, यहाँ पर 1 साल गुजर गया पृथ्वी पे, लेकिन वहां पे ब्रह्मा जी ने सिर्फ 1 सेकंड, 1 सेकंड इन द सेंस, वो गए ब्रह्मलोक में, सबको रख के आए, फिर वापस आए देखने की कि यहाँ पे क्या हो रहा है। अब भगवान का टेस्ट ले रहे हैं ना कि अब वो क्या करते हैं। तो ब्रह्मा जी का क्या हुआ, बस जाना और आना, और यहाँ पर 1 साल गुजर गया। तो जब ब्रह्मा जी वापस आते तो देखते ये क्या, सारे के सारे बछड़े यहाँ पर हैं, सारे के सारे सखा यहाँ पर है। वो ऐसा लगता है वापस वहां से यहाँ तो नहीं आ गए। वो दोबारा जाते हैं ब्रह्मलोक में देखने, तो देखते हैं कि अरे वहां पर भी है, ये क्या चल रहा है। फिर दोबारा आते हैं, यहाँ भी है, फिर दोबारा वहां भी है, यहाँ भी। इतने में सर घूम जाता है, समझ जाते हैं कि ये मैंने बहुत गलत कर दिया भगवान के साथ समझ जाते हैं। फिर भगवान उन्हें चतुर्भुज रूप आदि दिखाते हैं। अब मैं यहाँ पे इस बात पे क्यों आई थी, मैं यहाँ पे इस बात पे ये आई थी कि जब भगवान ने सारे ग्वाला सखाओं में अपने आप को एक्सपेंड कर दिया था, तभी वो जो गोपियां थी, जैसे श्रीमती राधा रानी हो गई और बाकी जो हो गए, उन सबका विवाह उन गोपगणों से कर दिया गया था। तो अल्टीमेटली सबका विवाह किससे हो गया था, कृष्ण से। ऊपरी सबको ये लगा मेरा इससे हुआ, मेरा इससे हुआ, मेरा उससे हुआ, मेरा उससे हुआ, लेकिन उस वक्त अल्टीमेटली सब कौन थे, भगवान कृष्ण। तो उस एंगल से भी रास लीला गलत नहीं है। गेटिंग माई पॉइंट। पहली बात क्या बताई गई कि रासलीला की जो रात थी वो कितनी लंबी थी, 430 करोड़ साल। तो दैट इज नॉट ऑर्डिनरी वन। एक भौतिक शरीर में रासलीला नहीं की जा सकती है, राइट, क्योंकि 430 करोड़ साल तक ये शरीर नहीं रहने वाला है। तो दैट इज डिवाइन, ठीक है, आध्यात्मिक शरीर है वो, ट्रांसडेंटल। दूसरी बात जो मैंने ब्रह्म विमोहन लीला से करी, उस बात का क्या एंगल बना कि वो जब विवाह उनका हुआ ही कृष्ण के साथ है, तो उस एंगल से भी कोई गलत बात नहीं उठती है। तीसरी बात, जो रासलीला हुई है वो 8 साल की उम्र में हुई है। उस एज में, 8 साल की उम्र में कोई कामना, ऐसी डिजायर नहीं होती, राइट। तो उस सारे एंगल से ये जो रासलीला है, अब आप डिसाइड कर सकते हैं सही है या गलत है। बट ऑब्वियसली बात है, हम डिसाइड करने वाले कौन होते हैं ये बहुत प्रेममयी लीला है, दैट्स वाई गोपियों का जो लेवल है वो बहुत ऊपर है। मैं इस टॉपिक पे बहुत ज्यादा बोलने के लायक हूं नहीं एक्चुअली, सीरियसली बता रही हूँ। क्लास स्टार्ट करने से पहले तक मैं डर रही थी मैं इस टॉपिक पे बोलूं या ना बोलूं, बोलूं या ना बोलूं। बट फिर मैंने बहुत हिम्मत रखते हुए स्टार्ट तो किया, बट मुझे लिटरली बहुत डर लग रहा था इस टॉपिक पे बोलने में। लेकिन भगवान की कृपा से कुछ कुछ तो बोल पाई हूँ। वो यही है कि रासलीला बिल्कुल गलत नहीं है, लेकिन हमारे लिए शिक्षा क्या है कि हम उसका अनुकरण नहीं कर सकते, हम उसको इमिटेट नहीं, कॉपी नहीं कर सकते। अरे भाई, कॉपी करना है तो भगवान जो शिक्षा दे रहे हैं, गीता बोलिए, उसको करिए ना फॉलो। क्या कहिए भगवान ने। अभी मैंने बहुत सुंदर लेक्चर सुना, जैसे समाज में एक बहुत बड़ा टैग चलता है, कर्म ही पूजा है। ट्रैक्टर होते हैं, ट्रैक्टरों के पीछे लिखा होता है कर्म ही पूजा है, धूम, मतलब लाइट सी होती है, ऐसी हेडलाइट सी। तो कर्म ही पूजा है, तो कर्म ही पूजा है भैया, पूजा जी से तो पूछ लो कि कर्म है या नहीं हमने तो बोल दिया कर्म ही पूजा है, पूजा जी से तो पूछा ही नहीं। तो कौन से कर्म पूजा है कौन से कर्म पूजा है, मांस काटना, गायों को काटना, ये पूजा है? आपने तो लिख दिया कर्म ही पूजा है, पूजा है? क्या पूजा है? लड्डुओं में चर्बी मिलाना, ये पूजा है? क्या पूजा है?
यद करोषि यदश्नासि, भगवान ने कहा है भगवत गीता में, जो भी करो, जो भी खाओ, जो भी चीजें कर रहे हो, जो भी दान दे रहे हो, जो भी तपस्या कर रहे हो, जो भी भजन कर रहे हो, मुझे अर्पण करो। दैट कर्म इज पूजा। ये नहीं कुछ भी कर रहे हैं हम, क्या कर रहे हैं हम, सेल्फी खींच रहे हैं। क्यों खींच रहे हैं भाई, क्या ये पूजा है? सेल्फी खींचना इस पूजा? कर्म ही पूजा है। रिक्शा चलाना इस पूजा? हाँ, रिक्शा में भगवान की सेवा में यूज हो रहा है तो दैट इज पूजा, करेक्ट। मेरा कुछ मन नहीं कर रहा है, मेरा मन करता है मैं ट्रैकिंग करती हूँ, चलो 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 पहाड़ पे चल दिया, अब ये कौन सी पूजा हो गई भाई? कौन सी पूजा हो गई ये? ऐसे नहीं होता है कुछ भी। और इतना मतलब इतना फेक स्टार्ट हो गया है, कुछ भी नहीं दिखता। क्या करते हैं, भगवान कृष्ण कहते हैं, कब कह दिया? अपने मन से कोई भी लाइन लिख देंगे और लिख देंगे भगवान कृष्ण कहते हैं भगवत गीता में। उनसे पूछो कौन से श्लोक नंबर में कहते हैं, बताइए। लाइए अभी चेक करते हैं, बोलो टेक्स्ट नंबर बोलो, तो आंसरेबल नहीं होगा कोई। भगवान कृष्ण कहते हैं, भगवान कृष्ण तो ऐसा ले लिया खिलौना हो कि जब मन चाहे जब यूज कर लो उन्हें। भगवान कृष्ण कहते हैं, भगवान कृष्ण ने क्या कहा है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम। भगवान कृष्ण 3.30 में क्या कहा है, यज्ञ शिष्टाशिना संतो मुच्यन्ते सर्व किल्बिषे भुंजते तो घम पापा ये पचनते आत्म कारणात्। जो भी भोजन को बिना अर्पित किए हुए खाता है वो पाप है। ये लाइन कहीं भी नहीं आएगी, क्यों? क्योंकि हम तो कुछ भी खाते भाई, हम भेद नहीं करते। हम सब कुछ खाता है, हम कुछ भी खा सकता है, हम कुछ भेद नहीं करते। दिमाग भी खाता है, तो कुछ भी खाता है तो भैया अब मेरे को थोड़ा सा खराब बोलना पड़ेगा, जो सुअर है वो कुछ भी खाता है। फिर क्या फर्क रह गया आप में और सुअर में? हम कुछ भी खाता है, खाते हैं। अगला जन्म प्रिपेयर है सुअर बनने के लिए, खाइए कुछ भी खाइए, कहीं भी रहिए। और उसमें वो इतना खुश रहता है सुअर की, कोई भी सुअर आपको पतला पिचका सूखा नहीं दिखेगा। किसी को दिखाए सबसे मोटे दिखते हैं, क्योंकि वो उसमें ही बहुत खुश रहता है। राइट। तो इसलिए हम अनुकरण नहीं कर सकते, जो शिक्षा दी गई है वो हमें ग्रहण करनी है। ये सब क्यों इतने सुंदर पास टाइम है, जिससे भगवान के पास टाइम सुन के हम उन लीलाओं को समझ सके। जो बड़े बड़े भक्त हैं वो ये याचना नहीं करते, भगवान से ये प्रार्थना नहीं करते कि आपके चरणों की प्राप्ति हो जाए। ये क्या कह रही हैं आप? हाँ, वो ये प्रार्थना करते हैं कि आपके चरणों में जो धूल कण लगे हैं उनकी प्राप्ति हो जाए। क्योंकि उन धूल कणों का क्या सौभाग्य है, राधा रानी प्रेम शक्ति है। तो जो उनके चरणों से धूल कण चिपके हुए हैं उनको तो साक्षात प्रेम मिल रहा है ना, क्योंकि वो राधा रानी के चरणों से चिपके हुए हैं बिल्कुल। तो इसलिए जो भक्त होते हैं वो उन धूल कणों को बनने की प्रार्थना करते हैं, चरणों के पास जाने की भी प्रार्थना नहीं करते। हम समझ नहीं सकते भक्ति का लेवल क्या है। ठीक है जी। तो विवाह हुआ भी है, और एक तरीके से समाज में प्रदर्शित ना करने की वजह से वैसे सबके सामने आकर नहीं हुआ है। दूसरा एंगल हमने क्या बात करी, दोनों एक ही हैं, कोई अंतर नहीं है। तीसरी बात हमने रासलीला के ऊपर भी तीन बातें की कि क्या सही है क्या गलत। तो इसलिए कोई कुछ भी बोले, पहले बात ये शास्त्र शास्त्र से बात कीजिए। कई लोग ये बोल देते हैं कि कृष्ण ने रासलीला की, कृष्ण ने 16,108 रानियों का विवाह किया। अच्छा जरा इस बात पे और बात कर लेते हैं, 16,108 से विवाह किया। भगवान कृष्ण ने जब 16,100 से विवाह किया, आज तो उनकी पटरानी है, 16,100 से विवाह किया, वो क्यों किया? उनको जो एक क्या नाम था उसका, भौमासुर, नरकासुर भौमासुर, उसने 16,100 रानियों को बंदी बना दिया था। अब भगवान ने उनको मारा, और जब वो 16,100 रानियां इतने टाइम तक बंद रही तो उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि अब हमसे कोई विवाह नहीं करेगा, क्योंकि हम यहाँ पे बंद रहे एक राजा के, एक असुर के अंडर में। तो भगवान ने कहा, तब भगवान ने उनको एक्सेप्ट किया। दैट मीन्स व्हाट, भगवान यहाँ पे क्या शिक्षा दे रहे हैं, मैंने कल भी बात की थी, जिसका कोई नहीं होता उसके भगवान उसके तो होते ही हैं, जिसके सब है उसके तो भगवान होते हैं, जिसका कोई नहीं है उसके भी भगवान होते ही हैं। हर टाइम पे हम लोगों ने भी अपनी लाइफ में एक चीज एक्सपीरियंस की होगी बचपन से,
एक टाइम के बाद, चाहे हमारा बहुत खास दोस्त नहीं हो, दोस्त हो, एक टाइम के बाद छोड़ जाते हैं। अगर अपने आप से नहीं छोड़ेंगे तो शरीर छोड़ने के साथ चले जाते हैं, या कुछ ना कुछ सरकमस्टांसेस टाइप से हो जाता है। बट केवल भगवान ही है जो हमेशा हमारे साथ रहे। अब इसका ये मतलब नहीं बाय पापा बाय मम्मी करना स्टार्ट कर दो घर पे। इसका मतलब ये नहीं कहा जा रहा है। दैट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बहुत बड़ा ऋण होता है हमारे पास माँ का, पिता का, सारे, और जो हमारे जीवन में और भी रिश्ते आ रहे हैं, दोस्त का, इन सबकी अपनी अपनी जरूरत है और इम्पोर्टेंस है। बट ये नहीं भूलना चाहिए, कृष्णा शुड बी इन सेंटर। कृष्ण सेंटर में होंगे तभी सब चीजें सही रहेंगी। नहीं तो स्वार्थ बीच में आ गया तो फिर तो एक दिन सब छूटना है, सब छूट जाएगा अगर स्वार्थ बीच में आ गया तो। स्वार्थ का मतलब क्या है? तुम मुझे खुश करो, मैं तुम्हें खुश करूँ। जिस दिन तुमने मुझे खुश करना बंद कर दिया, तू कौन मैं कौन, उस दिन ये स्टार्ट हो गया। लेकिन कृष्णा सेंटर में तो आह, मैंने आज एक फोटो भेजी थी ग्रुप में, पढ़ी हो आप लोगों ने? किस किसने पढ़ी है? अच्छा, जिसने पढ़ी जरा एक्सप्लेन कीजिए। एक मिनट, पहले हम देख लें दोबारा, फिर हम बोलेंगे। राइट, मैं क्या समझती हूँ तुम लोगों को? कुछ ने तो पढ़ी नहीं है, भेजती रहती है, कौन खोले। और ये भी बात होती ना, पता है वहां पे क्या हो गया, तो हम जरूर खोल लेते। कुछ ने तो खोल के देखी ही नहीं है, वाह ग्रेट। कुछ को तो पता ही नहीं है, भेजी नहीं। क्या भेजा था? कुछ भेजा था क्या? किस बारे में बात करिए? कहाँ पे भेजा था? व्हाट्सएप पे भेजा ज्यादा था? ज्यादा इंग्लिश ही है। हाँ। चलो ठीक है, एटलीस्ट खोली तो। कुछ ने तो अभी खोल के देखी है। उसमें क्या बताया गया है? उसमें ये बताया गया है, जो हर जीव में भगवान को देखता है। घास की बात की जा रही है वहां, घास में भगवान को देख रहा है और घास को प्रणाम कर रहा है, वो मेरी पूजा कर रहा है। या फिर हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, जो भगवान के नामों का जाप कर रहा है वो मेरी पूजा कर रहा है। अब इतने इस लेवल पर तो नहीं है कि हम हर जीव पे भगवान को देख सके, हर जीव के अंदर भगवान को देख सके। भगवान तो कहते हैं कुत्ते में भी देखो, घास में भी देखो। हम कुत्ते घास में तो बाद में देखें, पहले इंसानों में ही देख लें। तेरी तो बाहर में तुझे बताती हूँ मैं, तेरी हिम्मत कैसे मुझसे बोलने की? तु 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 बाहर में बताती हूँ। तो अभी अभी तो हम इंसानों में क्लासिफाई कर लेते हैं, ये मेरा दोस्त, ये दुश्मनी, ये वो कर लेते हैं। तो चलो ठीक है, दुश्मनों को भी अलग रखो। जो अपने खास है उससे तो मत लड़ो, हम तो उनको भी नहीं छोड़ रहे हैं। तूने ऐसे क्यों कर दिया? तूने मुझसे छुपाई ना बात, अब तू देख। अब तू देख। न न न न न न न, अब नहीं, अब नहीं, अब देख ली तेरी दोस्ती, देख ली तेरी यारी, देख ली तेरी वारी, देख ली तेरी बात जो भी है। उनमें तो देखें, कम से कम भक्त, अगर भक्त बनने का प्रयास कर रहे हैं तो भक्त बनने में तुम्हें देखना चाहिए। ठीक है, तो इतनी महान है श्रीमती राधा रानी, उनसे हम यही प्रार्थना करते हैं, जरा सी एक ड्रॉप मिल जाए हमें भक्ति की, बस हमारा जीवन सार्थक हो जाए कृष्ण प्रेम के लिए। तो कृष्ण तक पहुंचना है, राधा रानी की शरण लेनी होगी। दैट्स वाई हम क्या चैंट करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जिसमें हरे का अर्थ है श्रीमती राधा रानी और कृष्ण का अर्थ है भगवान कृष्ण। तो इससे क्या होता है, जब हम राधा नाम या हरा नाम लेते हैं तो कृष्ण प्रसन्न होते हैं, और जब हम कृष्ण नाम लेते हैं तो राधा रानी प्रसन्न होती है। इसलिए हम युगल सरकार की, युगल जोड़ी की पूजा करते हैं, क्योंकि कृष्ण राधा रानी के थ्रू ही हम कृष्ण को प्राप्त करें। ठीक है, तो अच्छे से नाम जाप करिए अपना सुबह डेली, और अच्छे से भगवान की डेली कथा सुनिए, 4 नियमों का पालन करिए। कब भगवान के धाम पहुंच जाएंगे, हम सब नहीं जाएंगे और ये कहेंगे अरे तू भी आ गई, अरे तू तो वो करती थी पहले, आ गई। ठीक है, तो सब आ जाएंगे सब, और जो भी पहले जाए एक दूसरे को याद कर लेना, यहाँ पे जितने भी चेहरे दिख रहे हैं, आ, अरे कुछ तो ऑफ है। ठीक है, उनको भी कभी तो देखेंगे, तो उनको भी याद कर लीजिएगा। राइट, करेंगे सब, अच्छे से नाम जाप करेंगे। यस जी।
हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय, श्रीमती राधा रानी की जय, श्री श्री गौर निताई की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, श्री श्री ललिता विशाखा राधे श्याम की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, श्री जगन्नाथ श्री बलदेव श्री सुभद्रा महारानी की जय, हरे कृष्ण महामंत्र की जय, नीताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। All glories to assembled devotees. Hare Krishna. Thanks for coming.